उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से हमको बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसी देखने को मिली है, जिसका ऐलान ऑलरेडी हो चुका है हाल ही में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल कितने रिक्त पद हैं और आपको एग्जैक्टली इसकी फुल नोटिफिकेशन कब देखने को मिलने वाली है और आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो सबसे पहले हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पहला बताना चाहूंगी कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो कहाँ पे एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस स्कूल्स में ये वैकेंसी हमको देखने को मिली है। तो आपके जो माध्यमिक विद्यालय हैं और महाविद्यालय में आपके सहायक शिक्षकों की और प्रवक्ता की, प्रधानाचार्यों की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और प्राचार्यों की नई भर्ती हमको देखने को बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। और इसका जो मेन पोर्टल होता है वो काफ़ी महीनों की कोशिशों के बाद फाइनली जो है रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सब हटाओ मैम, ये आएगी कब वैकेंसी। तो हमको ये मार्च के बाद इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है, जो रिक्त पद हैं एग्जैक्ट नंबर के, वो देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर भी करी है कि होली के बाद पोर्टल पर रिक्त अपलोड होना प्रस्तावित है, मतलब डेफिनेटली हमको होली के बाद इसके जो पद हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो कॉलेजेस की बात हो रही है वो दोनों ही तरीके के हैं, मतलब आपके इंटर कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हैं और आपके डिग्री कॉलेजेस भी इन्वॉल्व हैं। तो अब कितने रिक्त पद लमसम हमको देखने को मिलेंगे, तो टीजीटी पीजीटी के हमको 23,000 पद देखने को मिलेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद होंगे। ये जो वैकेंसी है वो 2022 से अटकी हुई थी, लगभग 4 साल के बाद ये बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो टीजीटी पीजीटी में हम क्या मांगते हैं, टीजीटी पीजीटी में अगर आपका बीएड जो है वो आपके पास है, अगर आपका सीटेड क्वालिफाइड है, बीएड आपके पास है, तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब इन 4 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि टीजीटी पीजीटी की जो लिखित परीक्षाएं हैं वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, एंड इनफैक्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा थी वो तो निरस्त ही कर दी गई थी, पूरी तरीके से उसको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर हम बात करें तो बहुत ही जल्दी नई भर्ती की जो शुरुआत है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पोर्टल हमारा बन के रेडी हो गया है। सिर्फ एक चीज़ का जो वेट है वो है टेस्ट ऑडिट का। जैसे ही टेस्ट ऑडिट हो जाएगा, फाइनल पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगा, तो वहाँ पे हमको जो रिक्त पद होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो सूचना है रिक्त पदों की वो हमको ऑनलाइन ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करवा दी जाएगी। साथ ही साथ अब जैसे टीजीटी पीजीटी में अगर आपका बीएड आपके पास है, सीटेट आपके पास है, तो आप इन 23,000 पदों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसमें आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप ऑलरेडी अपने मास्टर्स में हो या फिर आपका मास्टर्स खत्म होने वाला है, ठीक है, तो अभी से ही आपको नेट की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि 2026 और 2027 ऐसे साल हैं जिसमें हमको कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, स्पेसिफिकली हमारे इलेक्शंस की वजह से। तो अगर आपने अभी तक अपनी नेट की प्रिपरेशन नहीं चालू करी है तो भी चालू कर दो। क्या पता नोटिफिकेशन आते आते डिले हो जाए, क्या पता जो मेन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे वो जून के बाद भरे जाएंगे, और जून वाला अभी अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप इस बम्पर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड है मास्टर्स में 55% के साथ, तब तो आप एलिजिबल हो ही। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आपको एम करना चाहिए कि ये जो जून 2026 का अटेम्प्ट होने वाला है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से एस कर सकते हो। तो यही थी आज की जानकारी। इसमें हमने डिस्कस किया कि बहुत जल्द हमको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है टीजीटी पीजीटी एज वेल एज आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप मास्टरी हासिल कर लो। आपका बीएड है तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नेट ऑलरेडी है तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दो। बट अगर आपका सब्जेक्ट की आपके पास मास्टरी होगी तो फिर वैकेंसीज तो निकलती रहेंगी 2026 2027। तो आपको वेट नहीं करना होगा प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर अच्छी तरीके से हो रखी होगी, और जब एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होंगे तो आपको सिर्फ उनको फिल करके अपना रिविजन करना होगा। तो आज का ये सेशन हमारा इसी पे था। यूजीसी नेट RWA को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और अपडेट्स के लिए।